स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस है उसकी रेगुलर आपकी लाइव क्लास चल रही है। तो आज का अपना जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ में। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको हमारी जो भी क्लासेज हैं, आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और इसको सेशन को शेयर भी कर दो भाई। चलिए करें शुरुआत भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इसकी नेक्स्ट क्लास है। इसकी पिछली दो तीन क्लास हुई हैं, उनके बारे में आप पढ़ चुके थे। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि सर कंप्यूटर के बारे में, और वहां पर हमने कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ लिए थे। अकॉर्डिंग टू जनरेशन हमने पांचों जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ लिए थे, देखो इनके बारे में हम पढ़ चुके थे पहले। जनरेशन के बेसिस पे कंप्यूटर की जो पांचों जनरेशन थी वो उसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं ये हम पढ़ लिए। और इसकी जस्ट पिछली क्लास में हमने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर। उसमें एटॉमिक कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है, डिजिटल कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है और क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रोजाना अपनी इसी टाइम पर लाइव क्लास चल रही है, सेम टाइम पर, है ना। तो सभी जो है वो टाइम पे आ जाया करो भाई क्लास में। बहुत लेट हो जाते आप लोग, है ना। फिर आप बोलोगे सर सिलेबस नहीं हो रहा है टाइम पर, ऐसा हो रहा है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सर कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, वो उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमारा जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर को यहाँ हमने पांच कैटेगरियों में, पांच श्रेणियों में बांटा है। एटॉमिक कंप्यूटर, आणविक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। इन सभी के बारे में हम एक एक कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिएगा। इनके बारे में हमने पूरा पढ़ाया, आपको खूब अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर का। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटरों में सबसे पहले आता है आपका सर एनालॉग कंप्यूटर, है ना। एनालॉग कंप्यूटर आता है सर आपका, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की अगर यहां पर बात की जाए, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्टार्टिंग की जो जनरेशन के जो कंप्यूटर आपके वो ये हैं। इस टाइप के जो कंप्यूटर होते थे तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। इसमें छोटा सा मॉनिटर, ये बड़ा सा कीबोर्ड और यहीं पर आपका सब कुछ इनपुट आउट, सारी डिवाइसेज इसी में ही होती थी। एक तरीके से आपका टेबल के जैसा होता था ये, है ना। इसमें चार लेग्स भी होती है इसकी। ये एनालॉग कंप्यूटर होता था। अभी भी, अब आप कहोगे सर क्या आजकल ये काम में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी आजकल ये काम में आ रहे हैं। बोलोगे सर ये तो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर हैं, और अब आप बोल रहे हो कि सर ये आज भी काम में आ रहे हैं। हाँ भैया, ओल्ड टेक्नोलॉजी के तो हैं, लेकिन ये आज भी काम में आ रहे हैं। मैं बताऊंगा आगे अभी आपको इसी में ही कि अभी आजकल कहाँ ये जो आ रहे हैं वो किस जगह काम में आ रहे हैं ना। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो सर इन कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, ये कंप्यूटर के विकास की शुरुआती अवस्था है ना। इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक स्टेज होती है, अर्लियर स्टेज भी बोल सकते हैं आप इसे। ये इनकी प्रारंभिक अवस्था है कंप्यूटर के विकास की। मतलब कंप्यूटर का डेवलपमेंट यहीं से हुआ है आपका। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा आपने सुना होगा ना, एनईए कंप्यूटर। एनईए कंप्यूटर का नाम सुना आपने? दुनिया का पहला कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का जब स्टार्ट होती है तो एनालॉग कंप्यूटर से शुरुआत होती है कंप्यूटर के डेवलपमेंट की। यहीं से कंप्यूटर बनना आपके शुरू होते हैं। अब ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि सर कहां से शुरुआत होती है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में। तो ये लाइन आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए, क्योंकि
हर एक जो लाइन होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, उसका कुछ ऐसी लाइनें भी होती है, कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन वो उनसे कनेक्ट करके ही समझ में आती है। तो यहां से आपके कंप्यूटर की शुरुआत होती है। ये कंप्यूटर शुरुआत में ऐसे बने थे, कुछ ऐसे इस टाइप के स्टैंड टाइप के, स्टैंड पर ही आपका ये पूरा सिस्टम, इसी में सीपीयू कीबोर्ड वगैरह ये लगा हुआ है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में जो कंप्लीट जो टेक्नोलॉजी, सारी जो प्रणाली है वो मूलतः है ना, विद्युत के प्रभाव पर निर्भर करती है। तो इस कंप्यूटर में जो सिस्टम है, इसका जो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पर डिपेंड करता है, करंट का फ्लो, कि सर इसमें जब करंट का फ्लो होगा तभी ये कंप्यूटर जो होता है, जैसे और करंट के फ्लो के रूप में क्या फ्लो होता है सर आपका, वो फ्लो होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये इस पर बेसिस होता है। ये क्लियर है? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, सर एनालॉग कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो सर एनालॉग कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट के फ्लो पर, विद्युत के प्रभाव पर निर्भर करती है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा मेन, वो यहां से बनेगा, इन वाली लाइनों से, जो ज्यादातर एग्जाम में बना है। इस एनालॉग कंप्यूटर में जो आपके इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज होते हैं आपके, है ना, जो आपके इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज होते हैं, उनमें परिवर्तन के आधार पर इनपुट सिग्नल को ये रिसीव करता है। तो ये वाला जो कंप्यूटर होता है वो करता क्या है, जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में जो भी चेंजेस आता है, विद्युत जो वोल्टेज होता है उसमें मान लीजिए वोल्टेज बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वो वोल्टेज में जो भी वेरिएशन हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है करंट के वोल्टेज में, उस करंट में वोल्टेज में जो भी वेरिएशन या परिवर्तन हो रहा है, उसके बेसिस पर ये इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, ये जो हो गया, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं खास, आप उतना सीरियस मत लेना। हाँ, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये जो कंप्यूटर होता है, जैसे आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, भौतिक मात्राएं होती है, जैसे टेम्परेचर को मापने वाली, तापमान को मापने वाली, ताप का मेजरमेंट हम करते हैं किससे? थर्मोमीटर से करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, थर्मोमीटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लिक्विड थर्मोमीटर होते हैं, गैस फिल्ड थर्मोमीटर होते हैं, आपके डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं आपके, है ना, और आपके इंफ्रारेड थर्मोमीटर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, पायरोमीटर टाइप के होते हैं ना। दाब को मापने वाले जैसे प्रेशर गेज होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रेशर गेज होते हैं। वो स्पीड को मेजरमेंट करने वाले जो डिवाइस होती हैं, तो स्पीड का मेजरमेंट करने वाली डिवाइस में भी इसी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर, गाड़ियों में होता है ना, आपकी गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, तो उस स्पीडोमीटर में ये एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है। उसके बाद में सर लिक्विड का मेजरमेंट करने वाली में, विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक फ्लो का मेजरमेंट करने वाले जो डिवाइस होते हैं, उनमें एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। यहां पर इसका मतलब जो आपके ये जो कंप्यूटर होगा, वो आपका जो डिजिटल थर्मोमीटर होगा, है ना, आपका गैस फील्ड थर्मोमीटर जो होगा ना, पारे वाला, मर्क्यूरी वाला या लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर, उसमें नहीं, जो डिजिटल जो थर्मोमीटर होगा, ये आजकल आगे वो डिजिटल में भी करना, क्या उसको यहां मुंह में या यहां पर रखना पड़ता है, लेकिन आजकल जो थर्मोमीटर आ गए वो इंफ्रारेड वाले आ गए, उसमें से वो वेव निकलती है, तो वो सीधा दूर से ही आपके हेड पर वेव को डालेंगे। कोरोना के टाइम पे आप देखोगे आप लोगों ने ना, तो उनमें इन सभी में एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। साथ के साथ में तो इस लाइन को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सर एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस जगह पर किया जाता है। तो मेनली दो क्वेश्चन होते हैं आपके मेन, एक तो आपका जो कैलकुलेटर होता है वहां पर, दूसरा आपका जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, व्हीकल का स्पीड जो बताता है कि सर ये 80 की स्पीड से चल रहा है या 100 की स्पीड से चल रहा है। तीसरा पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है वहां पर इसका इस्तेमाल। तो सर पहले एनालॉग कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया वो किया था, है ना, साइबोर्ग ने, है ना, साइबर्ग ने किया था, इसलिए साइबर्ग को एनालॉग कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जनक के नाम से जाना जाता है। व्हीकल्स की, वाहनों की गति मापने वाले स्पीडोमीटर में या माइलोमीटर में, स्पीडोमीटर और माइलोमीटर मतलब माइल्स में स्पीड का मेजरमेंट करता है, या टेम्परेचर मापने वाले उपकरणों में, जैसे थर्मामीटर में भी, थर्मामीटर कौन सा, वो पारे वाला मर्क्यूरी वाला नॉर्मल थर्मामीटर नहीं, डिजिटल थर्मामीटर, है ना, उसमें एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं, और ये कैसे सिग्नल कैसे रिसीव करता है इनपुट के रूप में, वोल्टेज में परिवर्तन अप और डाउन होते हैं तब। तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसको जरूर पढ़ जाना एनालॉग कंप्यूटर में से, और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो।
एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने देखोगे ना कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में ये आपका गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, तो क्या वो स्पीड को स्टोर करता है? क्या आप 10 सेकंड बाद में उस स्पीड को बटन दबा करके देख सकते हो कि मैं 2 घंटे पहले या 10 सेकंड पहले या 10 मिनट पहले मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी, है ना? तो ये उसको डेटा को स्टोर करके नहीं रखता है, तो इसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, स्टोर नहीं करता है। तो मेनली है ना भैया आपके इसमें आप याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल जो होता है वो स्पीडोमीटर में, कैलकुलेटर में, पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है वहां पर, थर्मामीटर में, इस जगह मेन क्वेश्चन यही बनता है कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहां होता है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही बनता है, तो आप उस लाइन पे ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी इनको आपको ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल आएगा, तो उतना डिटेल में नहीं आएगा ना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर आपने देखे कुछ इस तरीके के हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो आपके थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, थर्ड और फोर्थ, मेनली फोर्थ जनरेशन है ना, यहां से आपके डिजिटल कंप्यूटर। और अभी जो चल रही है फिफ्थ जनरेशन, वो कौन सी चल रही है? हाइब्रिड कंप्यूटर चल रहे हैं ना ये। तो सर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आधुनिक कंप्यूटर की मूल टेक्नोलॉजी, बेस टेक्नोलॉजी। आधुनिक कौन से? भी लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर कौन से? हाइब्रिड। तो उससे पहले वाली जो होगी उसकी ये टेक्नोलॉजी तो उसी की होगी मूल, उस मूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल वाले हम कंप्यूटरों में कर रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो मॉडर्न जो कंप्यूटर हैं आजकल जो चल रहे हैं, और आजकल कौन से चल रहे हैं? फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर चल रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर चल रहे हैं। तो आजकल जो फिफ्थ जनरेशन वाले हाइब्रिड कंप्यूटर चल रहे हैं, उनकी जो मूल टेक्नोलॉजी, ओरिजिनल जो टेक्नोलॉजी है, वो इसी में ही होती थी, डिजिटल कंप्यूटर में होती थी, ठीक है। तो ये इनकी मूल टेक्नोलॉजी का नाम है। इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सारी जो कंप्यूटर की जो क्रियाविधि होती है, एक्शन या फंक्शनिंग जो होती है, सारी जो फंक्शनिंग होती है इस डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, वो आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम या 0 1, और इसको मशीनी नंबर, मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं बाइनरी नंबर को, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी में दो ही होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, द्विआधारी बोला जाता है हिंदी में। 0 और 1 के फॉर्मेट में ये चलता है ना, इस पर ये आधारित होता है जितने भी फंक्शन। मतलब इसमें आप जो भी इनपुट दोगे, जो भी आउटपुट लोगे आप, वो इनपुट जब आप दोगे इसमें, तो कंप्यूटर को जो इनपुट जाएगा वो 0 1 के फॉर्मेट में जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 0 1 को आपने डिसाइड कर लिया ए, है ना, 0 1 को, और आपका 1 0 को आपने डिसाइड कर लिया बी, 0 1 के फॉर्मेट में चलेगा। 1 0 1 को आपने डिसाइड कर लिया सी, 0 1 1 को आपने डिसाइड कर लिया डी, है ना। 0 1 0 को आपने डिसाइड कर लिया ई, ऐसे ऐसे इनपुट, है ना। या आपने 1 1 1 0 को आपने डिसाइड कर लिया 7, ऐसे। तो जब आपने 7 बटन जब प्रेस किया आपने कीबोर्ड से, या आपने डी बटन प्रेस किया, तो ये वहां आपने तो प्रेस किया बटन 7, लेकिन वहां कंप्यूटर के सीपीयू तक ये जो कमांड जो गया है वो ऐसे गया। आपने 7 प्रेस किया तो वहां ये 1 1 1 0 के फॉर्मेट में गया। इसलिए जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर या बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में वर्तमान में जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें जो पेंटियम वाले जो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है, पेंटियम, है ना। इंटेल जो कंपनी है वो बनाती है प्रोसेसर, पेंटियम के बनाती थी पहले, P1 P2 P3 P4, पेंटियम 1 पेंटियम P4 कंप्यूटर। P4 के बाद में आपके ड्यूल कोर आए, ड्यूल कोर के बाद में फिर आपके आगे सर i3 आगे, i5 आगे, i7 आगे, i9 आगे ना, इस तरीके के उनकी भी जनरेशन होती है। ये कंप्यूटर इस्तेमाल, अब तो आजकल पेंटियम बंद हो गई, डायरेक्ट इंटेल वाले ही आ गए। पहले इंटेल कंपनी बनाती थी तो पेंटियम P4 तक पेंटियम के नाम से निकालते थे, अब इंटेल आ गई, ठीक है, आई के नाम से। जैसे i3 का मतलब क्या हो गया? इंटेल 3। उसमें भी आपके आगे सर i9 अल्ट्रा कोर, है ना, i9 में भी आगे अल्ट्रा प्रो, इस तरीके से ना अलग अलग वर्जन आ गए। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे इनमें पेंटियम कंप्यूटर आदि जो होते थे वो इसी डिजिटल कंप्यूटर पर बेस थे। सभी डिजिटल कंप्यूटर मशीनी भाषा पर काम करते हैं। और मशीनी लैंग्वेज कौन सी होती है? आपकी बाइनरी लैंग्वेज को ही, है ना, बाइनरी जो लैंग्वेज होती है उसको ही मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है मेनली, ठीक है, मुख्य तौर पर। इसके बाद में आते हैं सर आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं सर? आप अगर एनालॉग कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी प्लस डिजिटल कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, इनको जब आप मिला दें
और इन दोनों टेक्नोलॉजी को मिला करके एक नई टेक्नोलॉजी वाले जो कंप्यूटर बनते हैं वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, तो यहां से भी याद रखिएगा सर हाइब्रिड कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो यहां से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसलिए आप याद रखिएगा कि सर हाइब्रिड कंप्यूटर में दो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक एनालॉग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो कैलकुलेटर में इस्तेमाल होती है, जो आपके थर्मामीटर में, स्पीडोमीटर में। दूसरी आपके डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर एक नया जो कंप्यूटर बना जाता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख पा रहे हो। इस कंप्यूटर में एक साथ एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक साथ एनालॉग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इन दोनों टेक्नोलॉजी को मिक्स करने से मिला करके और एक नई टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर तैयार होता है, जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है सर? मल्टी फंक्शन वाला, मतलब जिसके माध्यम से आप हर तरीके का काम कर सकते हो। जैसे आपने देखा एनालॉग कंप्यूटर से सिर्फ और सिर्फ आप टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हो, स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हो। क्या आप एनालॉग कंप्यूटर से टाइपिंग कर सकते थे? क्या आप एनालॉग कंप्यूटर से गेम खेल सकते थे? क्या आप एनालॉग कंप्यूटर से फोटोशॉप का काम कर सकते थे? क्या आप एनालॉग कंप्यूटर से बाकी दूसरा कोई काम कर सकते थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो वो एनालॉग के माध्यम से नहीं हो पाता। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टी फंक्शन होते हैं। आप उनसे अलग अलग तरीके के काम कर सकते हो और एक साथ मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग भी। एक साथ कई काम कर सकते हो। आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हो, बैकग्राउंड में आपकी कोई वीडियो डाउनलोड भी चल रही है, कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, उसी के बैकग्राउंड में आपका कोई वीडियो अपलोड हो रहा है या फाइल अपलोड हो रही है, उसी के बैकग्राउंड में आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है वो एंटीवायरस उसको स्कैन कर रहा है। एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हो, और उसी एक ही कंप्यूटर से आप अलग अलग काम कर सकते हो जो आप एनालॉग कंप्यूटर से या डिजिटल कंप्यूटर से नहीं कर पा रहे थे। तो ये हाइब्रिड हो गया ना, तो ये एक नई वैरायटी हो गई। तो एनालॉग और जब आप डिजिटल को, जैसे आप देखते हैं नए जो हाइब्रिड बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं, या आपने देखोगा बहुत सारी हाइब्रिड जानवरों की नस्ल तैयार होती है, प्लांट्स की नस्ल तैयार होती है। तो उसमें आपको पता है सर एक देसी टेक्नोलॉजी होती है और एक विदेशी टेक्नोलॉजी होती है, उन दोनों को मिक्स करके और एक नया प्लांट या जीव तैयार किया जाता है, वो हाइब्रिड होता है। जैसे आपने सुने बहुत सारे आते हैं ना, तो ऐसे इसमें आप हाइब्रिड कंप्यूटर में आप दोनों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और आप मल्टीपल तरीके के आप काम कर सकते हो एक साथ। आमतौर पर ऐसे कंप्यूटरों में अलग अलग कार्यों को इन टेक्नोलॉजी के आधार पर विभाजित किया जाता है। ऐसे कंप्यूटरों में आप अलग अलग काम को अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। जैसे अगर आपको इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है ना, तो इसमें फिर एनालॉग टेक्नोलॉजी काम करेगी। लेकिन अगर आपको इसमें टाइपिंग करनी है, अगर आपको इसमें फोटोशॉप पे कोई काम करना है, तो उसमें डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम करेगी। तो दोनों टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया आपने, ठीक। जैसे आगे ना देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर, इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो इससे एक नया जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तैयार होती है वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक। सर हाइब्रिड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है, उपयोग जो होता है, वो जैसे पेट्रोल पंप पर किया जाता है। अब आजकल, पहले पेट्रोल पंप पे जो होते थे वो सिर्फ जो डिजिट दिखाते थे, स्पीडोमीटर की तरह ही चलता है पेट्रोल की भी मशीन, तो सिर्फ उसका जो कितने लीटर पेट्रोल आया वो होता था एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन आजकल, अब आप बोलोगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं सर, आजकल पेट्रोल पंप पर हाइब्रिड का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले एनालॉग होता था। क्योंकि एग्जाम में आएगा कि सर पेट्रोल पंप पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, तो वहां का आंसर एनालॉग ही करना है। लेकिन अगर उसमें शब्द जुड़े आजकल पेट्रोल पंप पर कौन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, शब्द अगर उसमें जुड़ गया ना आजकल, तो फिर आपका आंसर चेंज हो गया, फिर हो गया सर हाइब्रिड। क्योंकि आजकल आप देखते हो, पहले तो आपके पास में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी, पैसे इतना ही बोलते थे भैया 1 लीटर आधा लीटर कर दो। आजकल तो आप पैसे की बोल दोगे सर 60 रुपए का कर दो, 70 रुपए का कर दो, 200 रुपए का कर दो, इसमें भी 55 रुपए का कर दो, उसमें भी आपने बोल दिया सर 47 रुपए का कर दो, तो वो 47 का बटन दबाता है उतना आ जाता है। पर्ची प्रिंट होकर के आ जाती है आजकल ना, डिजिटल हर तरीके से हो जाता है वो, है ना। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी है आजकल पेट्रोल पंप्स के अंदर, ठीक है। यह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मापन और मूल्य की गणना दोनों कार्य करता है। रेट भी, पहले क्या होता था पुराने जैसे हम, जब हमें पता है हमारे बचपन में जब हम कई
देखा हमने पेट्रोल, पहले जब पेट्रोल डलता था उसमें सिर्फ पेट्रोल की क्वांटिटी आती थी, 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर ऐसे, उसमें भी ज्यादातर वो लीटर ही होता था, 1 लीटर या आधा लीटर ऐसे। वहां प्राइस नहीं आता था सर आपका कि सर ये कितना हो गया, इसके दाम कितने हो गए। आजकल आपका वहां पेट्रोल पंप पे दाम भी दिख जाता है कि सर कितना दाम हो गया इस 1.5 लीटर का, क्या रेट चल रही है आजकल, तो वो भी आ गया, रेट क्या चल रही है, डेंसिटी कितनी है उसकी पेट्रोल की डीजल की, वो भी आ रहा है आज का क्या रेट है पेट्रोल की डीजल की, है ना। और स्पीड वाला पेट्रोल लेना है आपको, प्रीमियम लेना है, है ना, वो सारा आ गया। इसमें आप सर आपको किसी भी प्राइस अमाउंट में आप पेट्रोल ले सकते हो, कितनी भी क्वांटिटी में आप पेट्रोल ले सकते हो। तो आजकल जब शब्द जुड़ा ना, आजकल पेट्रोल पंप पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां आपका जवाब होगा सर हाइब्रिड। लेकिन ज्यादातर ये एग्जाम में पहले जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो किस नाम से आया हुआ है सर, पेट्रोल पंप पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था, तो आपका आंसर वहां होगा ज्यादातर एनालॉग। जब नॉर्मली आपसे क्वेश्चन करे पेट्रोल पंप पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, एनालॉग का। लेकिन मैंने बोला है अगर उसने एक शब्द जोड़ दिया टुडेज, है ना, आजकल, तो यहां फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ऑप्शन में एनालॉग भी होगा और ऑप्शन में हाइब्रिड भी होगा, तब राइट आंसर एनालॉग की जगह क्या होगा, हाइब्रिड। और अगर क्वेश्चन में आजकल नहीं जुड़ा हो और फिर वो आपसे क्वेश्चन करे कि सर पेट्रोल पंप पर कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है या पेट्रोल पंप की मशीन में कौन सा कंप्यूटर होता है, तो आपका जवाब होगा एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है, चलिए इसके बाद में आ जाते हैं सर आपके एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर में जो कंप्यूटर होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, वो अभी जो आजकल जो अभी कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं सर, हम हाइब्रिड कर रहे हैं। कौन सी जनरेशन के कर रहे हैं, 5th जनरेशन के कर रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है सर, वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लस आपका माइक्रो प्रोसेसर यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और 5th जनरेशन कब से चल रही है सर, 1989 से लेकर के आज तक अभी 5th ही चल रही है। 6th जनरेशन, छठी पीढ़ी अभी नहीं है ये कंप्यूटर की, 5वीं पीढ़ी है। तो सर अभी आजकल जो हम 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, तो एटॉमिक कंप्यूटर की जो स्पीड है, उसकी परफॉर्मेंस स्पीड जो है, वो आजकल जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे 10,000 गुना ज्यादा, 10 के ज्यादा स्पीड है इसकी, 10,000 गुना ज्यादा स्पीड है ना, बहुत। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कितने गुना है। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि सर 21वीं सदी के अंत तक इसका विकास कर लिया जाएगा, मतलब ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी ये बने नहीं है, मार्केट में आए नहीं, अभी इन पर काम चल रहा है, इनका इन्वेंशन पर, इनके डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। लेकिन जब काम चल रहा है, वैज्ञानिक इनको बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकों का मत ये है, साइंटिस्ट का ये कहना है कि सर जब ये कंप्यूटर बन जाएंगे ना, तो इनकी जो स्पीड होगी वो अभी हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे 10,000 गुना ज्यादा होगी। जैसा आपको पता है सर 5G की जो स्पीड थी सर, वो आपके 4G से या 3G से 10,000 गुना ज्यादा है, उतनी स्पीड है ना, इस तरीके से ना। 6G की और भी ज्यादा है 5G से। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर बनता है, हालांकि एटॉमिक कंप्यूटर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, तो आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वांटम कंप्यूटर, ये जरूर पढ़ना, और इसमें भी एक ही लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो मैं बता दूंगा आपको क्या आता है ना। क्वांटम कंप्यूटर जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं बड़े बड़े रूम में होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं ना, ये भी आपके रूम के साइज के जैसे होते हैं, एक छोटे रूम के साइज के जैसे होते हैं क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं, तो ये सर साइंस की जो अभी नया कॉन्सेप्ट है, सबसे एडवांस कंप्यूटर, दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे फास्ट जो कंप्यूटर है वो यही है, सुपर कंप्यूटर से भी आगे एडवांस है ये। सुपर कंप्यूटर तो बना लिए पूरी दुनिया ने, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन गए, जैसे इंडिया ने भी बहुत सारे बना लिए। इंडिया के भी जो दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर, उनमें इंडिया के 6 कंप्यूटर है, और अमेरिका के जो टॉप 500 में टॉप 10 में 5 खुद के ही है उसके, अमेरिका के। दुनिया का सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो अल कैपिटन के नाम से है, 1742 कुछ पेटाफ्लॉप्स या टेराफ्लॉप्स उसकी स्पीड है ना, ठीक है। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट में, लेकिन ये बन जाएंगे तो सर सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ देंगे, इनसे फास्ट कोई कंप्यूटर नहीं है। ये आपका फिजिक्स से होती है ना, क्वांटम फिजिक्स में आपका जो क्वांटम कॉन्सेप्ट होता है, क्वांटम सिद्धांत होता है फिजिक्स का, है ना, परमाणु का क्वांटम सिद्धांत है ना, तो उस पर ये काम करता है, ठीक है। इसमें सर न्यूक्लियर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, तो इसमें दो, न्यूक्लियर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों टेक्नोलॉजी का कंबाइन करके और फिर इससे आप नया कंप्यूटर बना रहे, क्वांटम कंप्यूटर।
यह वह कंप्यूटर है जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित होता है, अर्थात परमाणु का जो क्वांटम सिद्धांत होता है, एटॉमिक थ्योरी होती है, जो आपके क्वांटम थ्योरी होती है, उसमें क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, उसकी स्पीड जो होती है क्या होती है, उसका बिहेवियर, व्यवहार जो होता है, उसके आधार पर ये काम करता है कंप्यूटर। तो इसमें एक तरीके से हम क्वांटम टेक्नोलॉजी या परमाणु टेक्नोलॉजी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें इन कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए बिट और बाइट की जगह परमाणु की गति को, एटॉमिक स्पीड को आधार बनाया गया जाता है, तथा इसकी इकाई क्या होती है, क्यूबिट्स होती है, QUBITS, क्यूबिट्स होती है। यही लाइन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में एक ही क्वेश्चन अभी तक बना है कि सर क्वांटम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड का मेजरमेंट, मापन किस में किया जाता है, बिट और बाइट की जगह। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड या उनकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं बिट और बाइट में, जैसे 32 बिट वाला है, ये 64 बिट वाला है ना, इस तरीके से। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी होती है या स्पीड होती है, उसका मेजरमेंट क्यूबिट्स में किया जाता है, और क्यूबिट्स जो होती है वो आपकी बिट और बाइट से क्या होती है, बड़ी होती है। तो क्वांटम कंप्यूटर में से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी लाइन के ऊपर बनेगा, तो आप इसी लाइन को पढ़ जाना, बाकी लाइनों पे आप ध्यान मत देना। सर ऐसा माना जा रहा है भविष्य में हम इसको बना लेंगे, और बना लेंगे तो जटिल से जटिल, मतलब 1 सेकंड के खरबवे हिस्से में हम उसको पढ़ लेंगे, उसके रिजल्ट को। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कंप्यूटर होगा। इसके बाद में हम बात करें सर न्यूरो कंप्यूटर। न्यूरो का मतलब ब्रेन वाला कंप्यूटर जो होगा ना, न्यूरॉन पर बेसिस होगा ये हमारा, है ना। आपने नाम सुना होगा ना, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ये सक्सेसफुल एक चिप भी लगा दी दिमाग में। न्यूरालिंक उसकी कंपनी, जैसे एलन मस्क की बहुत सारी कंपनी है, टेस्ला भी है, स्पेस एक्स भी है, स्पेस एक्स रॉकेट बनाती है ना। टेस्ला जो है आपकी, वो आपको पता है सर, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। और उसकी जो एक्स है, पहले ट्विटर थी, वो भी उसकी कंपनी एक्स के नाम से। एक कंपनी और है एलन मस्क की, बहुत सारी कंपनी, उनमें से एक कंपनी और है न्यूरालिंक। तो न्यूरालिंक क्या है सर, उसने यहाँ दिमाग में, इंसान के दिमाग में, हॉलीवुड मूवी में देखोगे ना आपने, इंसान के दिमाग में उसने चिप फिट कर दी है। अब चिप फिट करने से वो बकायदा काम कर रही है, और उसका पूरा डेटा, वो इंसान क्या सोच रहा है, वो पूरा वहां कंप्यूटर पे दिख रहा है डेटा, और उसका पूरा एआई टेक्नोलॉजी से विजुअलाइजेशन कर रहा है। तो ये जो चिप है, हॉलीवुड मूवी में देखोगे ना, इंसानों में चिप लगा दी, अब उनके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिल्कुल दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, और वो न्यूरो ट्रांसमीटर से वो सिग्नल को पास करते हैं एक दूसरे में। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है, प्रयोग लगा चुके हैं, और उस इंसान में तो ये वाली जो चिप है वो काम किन के लिए कारगर है सर, ये खासकर जो पैरालिसिस के जो पेशेंट है ना, लकवा वाले जो पेशेंट है, उनके लिए। सर वो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो वो बेचारे समझा नहीं पाते, तो उनके दिमाग में चिप लग जाएगी। अब वो जब चिप लग जाएगी, तो सर वो चिप जो होगी उसके माध्यम से दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं, उनके यहाँ एक स्पीकर लगा होगा, तो वो बोलेंगे आराम से, दिमाग में जो सोच रहे सामने वाले को सुनाई देगा। दूसरा क्या, जैसा भी एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये जब चिप लग जाएगी ना, तो सर आपके जो टीवी जब आप कंट्रोल करते हो ना रिमोट से, अब आपकी जो टीवी होगी सर, वो आपके दिमाग से और आपकी आंखों से कंट्रोल होगी, आपकी गर्दन से। आप आंखों को ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो सर ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा, दाएं बाएं ऐसे करोगे तो वो स्लाइड होगा। और आपके दिमाग में आप सोचोगे सर ये वाला चल जाना चाहिए, इस यूट्यूब में ये वाला वीडियो प्ले हो जाए, तो आप दिमाग से ही सोच रहे हो, आप दिमाग से कमांड दे रहे हो, आप रिमोट भी प्रेस नहीं कर रहे, आप उंगली का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, टच भी नहीं कर रहे, और वो वीडियो रन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो वो किसकी मदद से, इस चिप की मदद से। न्यूरालिंक कंपनी जो है एलन मस्क की, अमेरिका की, तो ये न्यूरो कंप्यूटर है सर। ये तो न्यूरो कंप्यूटर बन चुका है भैया, और सक्सेसफुली इसका ट्रांसप्लांट हो चुका है। सर न्यूरो कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस की भविष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जीव साइंस विज्ञान, बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। न्यूरो कंप्यूटर की जो क्रियाविधि होती है, जो फंक्शनिंग जो होती है, या मैकेनिज्म जिसको आप बोल लीजिए, वो मानव मस्तिष्क, जो ह्यूमन जो ब्रेन होते हैं, उसकी फंक्शनिंग पर या मैकेनिज्म पर आधारित होती है, बिल्कुल सेम टू सेम होती है। जैसे हमारा दिमाग काम करेगा, होगा क्या, एक बहुत ही नैनो चिप होगी, और उसको हमारे ब्रेन में कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ब्रेन में जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी याददाश्त है, वो पूरी की पूरी आपके वहां कंप्यूटर पर स्टोर हो रही है। तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखोगा कि सर ये आपकी याददाश्त को उन्होंने डेटा को डिलीट कर दिया, अब आपकी याददाश्त चली गई, या आपकी याददाश्त को, आपके दिमाग में जो भी याददाश्त है उसको आपने, उन्होंने कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया।
अब आपके दिमाग का जब ऑपरेशन करेंगे, मान लीजिए आपके दिमाग में अल्जाइमर हो गया, किसी दूसरे बंदे का ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन दूसरे बंदे का ब्रेन आपके दिमाग में जब आएगा तो वो फिर आप नहीं रहेंगे, शरीर आपका है लेकिन दिमाग सारी याददाश्त दूसरे की है, तो आप अपने घर वालों को नहीं पहचान पाओगे। तो फिर क्या होगा, उस डेटा को दूसरे बंदे का जिसका दिमाग लगा है उस डेटा को पहले तो डिलीट किया जाएगा, और आपका डेटा दिमाग में जो भी याददाश्त थी, जो भी डेटा था वो वहां कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, उस डेटा को वापस आपके दिमाग में डाला जाएगा और फिर से आप जो है वो आप ही रहेंगे, दिमाग से भी, शरीर से नहीं, दिमाग से भी आप ही रहेंगे। जैसा आपने सुना होगा ना, वो गणेश जी का सिर काट दिया था भगवान शंकर ने, फिर हाथी का सिर लगाया था, है ना, धड़ लगा दिया था, लेकिन फिर भी गणेश जी को पता था ना ऐसे। तो ये हो चुका है, सक्सेसफुल प्रयोग हो चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ठीक है। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन की संरचना की जो गति होती है, जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो स्पीड होती है, उसमें जो कंप्यूटर में जो एक सेमीकंडक्टर चिप लगती है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की मात्र 1/300 होती है ये। लेकिन न्यूरॉन्स में एक दूसरे से जुड़कर संगठित होने की क्षमता होती है ऐसे ऐसे। तो ये लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्या मतलब इससे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं इससे, ये सिर्फ समझने के तौर पे था कैसे क्या होता है। हमारे उसमें दिमाग में लगभग 100 लाख के आसपास न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर से वो न्यूरॉन्स का जो सिग्नल होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, खासकर जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं उनको वो ट्रांसमिट करते हैं, और तभी हमें समझ होती है। ठीक है, बिल्कुल न्यूरो बोर्ड पर इसको स्थापित किया जा सकता है ये सारी चीजें। ठीक है, इतने न्यूरॉन्स का नेटवर्क तक ही पहुंच जाता है। ठीक, तो ये थे भैया आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आपके कंप्यूटर की सर, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, है ना, कि क्वांटम कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटर, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में होता है ये क्लास कंप्लीट। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे सर आपका जो कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, है ना भैया।